हाँ बेटा, अपनी बात चल रही थी वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में अपन ने बेटा वाईडीएसी पढ़ लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे वाईडीएसी विथ स्लेब, है ना। अब अपन एक स्लेब इंट्रोड्यूस कर देंगे इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। सर उससे होगा क्या, बताता हूं बेटा। आप खुद सोचो, स्लेब में से जब लाइट गुजरेगी तो थोड़ी लेट हो जाएगी। बिल्कुल सर होगी। क्यों लेट होगी? क्योंकि लाइट की स्पीड घट जाएगी उसके अंदर, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो क्या मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी वही रहेगी और लेट हो जाएगी, ज्यादा टाइम लेगी। तो मैं बोलता हूं कुछ राउंड ज्यादा कर लेगी, कुछ राउंड ज्यादा कर लेगी। अरे बोलो, मतलब इसमें क्या, इसमें से लेट हो जाएगी। यूं समझो तो लेट हो जाएगी, तो मैं बोलता हूं वहां पे दूसरी वेव पहले पहुंच जाएगी। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये देखो बेटा। अरे चलो यहीं पे बनाता हूं डायग्राम। ये देखो, जैसे अपन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में ये करें, है ना। जैसे यहाँ पे स्लेब रख दे, तो बोल दूं सेंटर पे जहां दोनों वेव साथ पहुंचा करती थी, वहां मैं बोल दूं ये पहले पहुंच जाएगी और ये लेट हो जाएगी। ये लेट हो जाएगी तो मैं इसको ऐसा डायग्राम बना दूं, तो ये लेट हो जाएगी तो मैं बोल दूं ये वेव पहले पहुंच जाएगी। अरे बोलो, तो वो कुछ एक्स्ट्रा पाथ चल गई। इस बात को मैं बोल दूं वो एयर में कुछ एक्स्ट्रा पाथ चल गई। ग्लास में से या किसी मीडियम में से ट्रेवल करना का मतलब एयर में ज्यादा ट्रेवल करना के इक्विवेलेंट है। ठीक सर। अब देखो एक्चुअल में क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। एक होता है ऑप्टिकल पाथ, एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ। देखो मेरी बात को समझो पहले, थोड़ा सा एक बार इसको समझते। जैसे मेरे को इस बोर्ड पे यहाँ पे यूं समझ लो, यहाँ पे बीच में किसी पॉइंट पर हाथ टच करना है। यहाँ पे मेरे को हाथ लगाना है ना। मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम दोनों सेम टैलेंट के रेसर है, मतलब दोनों की स्पीड सेम, सब कुछ सेम है ना। और हम दोनों इस पॉइंट से बराबर दूरी पे खड़े हैं। तो मैं पूछूं बताओ पहले कौन हाथ टच करेगा, तो आपका एक नॉर्मल सा जवाब होगा दोनों सर साथ हाथ टच करोगे। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, हम दोनों साथ हाथ टच करेंगे। लेकिन उसके यहाँ पे जो उसका जो पाथ है उसमें अपन ने कीचड़ डाल दिया, बहुत इतना इतना 2-3 फीट का कीचड़ डाल दिया, मतलब ना कीचड़ जिसमें पैर बड़ी मुश्किल से चलेंगे। और मेरा पाथ स्मूथ है, मतलब बिना किसी कीचड़ का। स्मूथ मतलब कोई कीचड़ वगैरह, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, मतलब साफ पाथ है फ्रिक्शन, लेकिन ठीक है। अब बताओ कौन हाथ पहले टच करेगा, तो मैं करूंगा, जबकि दोनों का पाथ दिखने में सेम है। अब आप उस जैसे जो भी है जिसने पाथ बनाया वो बोलेगा तुम्हारे दोनों के लिए सेम तो है, तो वो लड़का थोड़ा सा परेशान रहेगा कि नहीं हमारा पाथ दिखने में सेम है, बट एक्चुअली आई एम मूविंग इन टफ सिचुएशन। बिल्कुल सही बोल रहा है वो, उसकी सिचुएशन टफ है। तो वो ये बोलेगा कि ये तो मेरा कीचड़ में चलना तो इनके जैसे पाथ पर डबल चलने के बराबर है। बता वो मेरे एयर में चलने से अपने आप को कंपेयर करेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑप्टिकल पाथ आया कहां से? कई लोग अलग अलग मीडियम में चल सकते हैं, कोई रे किसी मीडियम में ट्रेवल करी, कोई किसी में। तो अब उनको कंपेयर किस ग्राउंड पर करूं मैं, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकालूं? तो हम हमेशा एयर में कितना चलती है उस टाइम में ये मानते हैं, मतलब ये निकालते हैं। तो मैं बोल दूं जितने टाइम में, तो जितने टाइम में ये ए से बी इस मीडियम में चली, जितने टाइम में रे इस मीडियम म्यू में चली, उतने टाइम में एयर में कितना चलती, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। समझ गए? तो ज्योमेट्रिकल पाथ टी है, दिखने में पाथ डी है, दिस ज्योमेट्रिकल पाथ इज डी, बट ऑप्टिकल पाथ इज इतने टाइम में एयर में कितना चलती है। तो देखो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, तो ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन लिखो, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल पाथ इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रे इन वैक्यूम, distance traveled by the ray in vacuum in same time in which it travels geometrical path d in given medium। इस गिवन मीडियम में जब ज्योमेट्रिकल पाथ डी ट्रेवल करती है, उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना चल लेती, उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना चल लेती। दिस इज द ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। जितने टाइम में इस मीडियम में डी चली, उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना चल लेती। ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिस मीडियम का म्यू है। तो देखो टाइम टेकन टू ट्रेवल डी डिस्टेंस इन दिस गिवन मीडियम, तो मैं बोल दूं यहां पे डी, तो यहां पे लिख दूं डी बाई वी, और v हो जाएगा कितना, c बाई म्यू, क्योंकि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड v बराबर c बाई म्यू होती है। ठीक साहब, तो v की वैल्यू रख दे c बाई म्यू है। तो मैं बोल दूं ये टाइम पता पड़ा मुझे, d डिस्टेंस चलने में लगा, इस मीडियम में चलने में लगा टाइम t, इतने में वैक्यूम में कितना चलती, तो मैं बोल दूं ये टाइम इंटू c, वैक्यूम की स्पीड। ये देखो, तो इतने टाइम में वैक्यूम में कितना चलती d डैश, तो मैं बोल दूं c वैक्यूम में स्पीड इंटू t, और जैसे ही c इंटू t करा, c से c कट के म्यू d आ गया। तो जब लाइट किसी मीडियम में d चलती है, ज्योमेट्रिकल पाथ d चलती है, तो वो ऑप्टिकल पाथ म्यू d ट्रेवल करती है, मतलब उतने ही टाइम में एयर में म्यू d चलती है। जितने टाइम में वो किसी मीडियम में d चलती है, उतने टाइम में वो वैक्यूम में या एयर में म्यू d चलती, दिस म्यू d। क्लियर है? चलो साहब, तो ज्योमेट्रिकल फॉर ज्योमेट्रिकल पाथ d, ऑप्टिकल पाथ इज म्यू d, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ फॉर ज्योमेट्रिकल पाथ d। ठीक साहब, क्लियर है? किसी डी ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए ऑप्टिकल पाथ कितना होता है,
म्यू डी, बस ये याद रखना किसी डी ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए कि ऑप्टिकल पाथ कितना होता है म्यू डी, उस मीडियम का म्यू इंटू डी जिस मीडियम में डी चला है। ठीक साहब, अब यहाँ 3 मीडियम है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, और लाइट रे ए से बी गई और थिकनेस है D1 D2 D3। तो बताओ इसका ज्योमेट्रिकल पाथ कितना है? तो ज्योमेट्रिकल पाथ है D1 प्लस D2 प्लस D3, ये ज्योमेट्रिकल पाथ है, ये रहा, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ कितना है? जितने टाइम में यहाँ D1 चलती उतने में एयर में म्यू 1 D1 चलती, फिर यहाँ म्यू 2 D2 चलती, फिर म्यू 3 D3, तो म्यू 1 D1 प्लस म्यू 2 D2 प्लस म्यू 3 D3, तो ये हो गया ऑप्टिकल पाथ। तो दिस ऑप्टिकल पाथ माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ, तो म्यू 1 D1 प्लस म्यू 2 D2 प्लस म्यू 3 D3 माइनस D1 प्लस D2 प्लस D3, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये तो सर ऑप्टिकल पाथ ज्योमेट्रिकल पाथ समझ में आ गया। अब आ जाओ YDAC विथ थिन स्लेब प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट, किसी स्लिट के सामने, आ जाओ ये देखा जाए, ये देखो ये S1 ये S2, ठीक है, ये YDAC है ना। तो मैं बोल दूं ये YDAC विद स्लेब, तो मैं बोल दूं यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा अब यहाँ नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? ये लेट हो गई ना रे, तो मैं बोल दूं ये रे पहले पहुंच जाएगी और ये थोड़ी लेट हो गई, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं बनेगा। तो कहाँ बनेगा भैया? ये कितनी लेट है? तो देखो अब यहाँ पे ये रे कितनी लेट है, तो मैं बोल दूं ये ऑप्टिकली म्यू टी चली, ए टी मीडियम है, टी थिकनेस चल रही है म्यू मीडियम में, तो म्यू टी चलती ऑप्टिकली, पर ये अपन मानेंगे कितना टी, तो इसकी डिस्टेंस दिख टी रही है लेकिन ये बेसिकली चली म्यू टी है, तो मैं बोल दूं ये इतना एक्स्ट्रा चली है। ए ये देखो ये एक्स्ट्रा, ये देखो आपको दिख ही रहा है पर ये चली है, यहां देखो ध्यान से, ये चली इतना है, आपको दिख इतना रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा आया? तो मैंने बता रखा है कि टी लेंथ चलने में ऑप्टिकल पाथ होता है म्यू टी और बेसिकली दिख टी रहा है, तो इतना एक्स्ट्रा चल के आई है। तो यहां पे याद रख लो, तो जब जब किसी टी थिकनेस की स्लेब में से लाइट रे गुजरेगी, जब जब किसी टी थिकनेस की स्लेब में से लाइट रे गुजरेगी, तो म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा पाथ चलेगी, टी म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी, टी म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी, टी म्यू माइनस 1 एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी। ये दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय द रे। ठीक सर, अच्छा तो क्या मैं बोल दूं व्हेन ए थिन स्लेब इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, when thin slab is placed, here a thin slab is placed in front of one slit, any one slit, then central maxima will shift toward that slit। सही बात है, जब आपने यहाँ स्लेब रख दी है ना, तो ऊपर की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑप्टिकली ये ज्यादा चल रही है, अब आप ज्योमेट्रिकली इसको ज्यादा चला दो, ये देखो ये, तो मैं बोल दूं जितना एक्स्ट्रा ये चली, कितना, इतना, जितना एक्स्ट्रा स्लेब में से चली उतना एक्स्ट्रा आप एयर में S2 को चला दो, तो बोल दो S2P, तो एक्स्ट्रा, तो S2P यानी कि जब स्लेब में से गुजरती है तो आप टुवर्ड स्लेब लाइट रे शिफ्ट कर दो, ताकि अब इसको कम चलना पड़े और दूसरी वाली रे को एयर में ज्यादा चलना पड़े। तो जितना ऑप्टिकली एक्स्ट्रा चली है कौन? स्लेब वाली रे, कितना? टी म्यू माइनस 1, उतना आप इसको ज्योमेट्रिकली एयर में ज्यादा चलवा दो। किसको? S2P को। सर समझ में आ गई? नीचे रखते तो नीचे वाली एक्स्ट्रा चली तो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता सेंट्रल मैक्सिमा, ताकि ऊपर वाली एक्स्ट्रा चलती। तो जिस स्लिट पर स्लेब रखोगे उधर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, उधर पार्ट डिफरेंस 0 आएगा। तो मैं बोल दूं इस बार पार्ट डिफरेंस यहां 0 आएगा, तो अपवर्ड शिफ्ट हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। तो ऊपर वाली स्लिट पर स्लेब रखी तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया, नीचे वाली स्लिट पर स्लेब रखोगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर समझ में आ गई? इतना एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आएगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? न कैपिटल डी बदला, ये सेम, ना स्मॉल डी बदला सेम स्लेब रखने से, और ना लेमडा बदला। नो डाउट थोड़ी देर के लिए वो अलग मीडियम में से होके आई, लेकिन बाहर वापस जब एयर में आ गई तो वेवलेंथ सेम है। तो ना लेमडा बदला, ना डी बदला, ना डी, तो मैं बोल दूं बीटा विल रिमेन सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये तुम्हारे नीट में। तो क्या मैं बोल दूं जब जब स्लेब रखी जाती है किसी स्लिट के सामने तो फ्रिंज विड्थ कभी चेंज नहीं होती है, फ्रिंजों के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता, बस शिफ्ट हो जाता है, पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। ठीक सर समझ में आ गया? फिर बोल रहा हूं जिस स्लिट के सामने स्लेब रखोगे पूरा सेंट्रल मैक्सिमा उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगी।
और स्लेब में से कितना एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है, टी म्यू माइनस 1। तो सर अब ये सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा, सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही शिफ्ट होगा जितने में ये S2P माइनस S1 जो एयर वाला पाथ है वो भी इसके बराबर आ जाए। जितना पाथ स्लेब के अंदर रे चली है एक्स्ट्रा, उतना आप एयर में इसको चला दो ताकि नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। भैया तू कीचड़ में, अब देखो सुनो, वो बच्चा जो कीचड़ में से जा रहा था, हम दोनों की रेस हो रही थी, अगर मैं थोड़ा सा भी सेंस रखता हूं तो मैं उसको यही बोलूंगा कि भाई तू कीचड़ में से अगर डी पाथ चल रहा है तो मैं 2D पाथ एयर में चल लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, उसकी वजह उससे थोड़ा दूर खड़ा हो जाऊंगा, तो 2D पाथ एक्स्ट्रा चल लूंगा, समझ गए, मतलब 2D पाथ से आज चल लूंगा, वो डी चलेगा। तो वो डी कीचड़ में चल रहा है और मैं 2D एयर में चल रहा हूं। अब हम बराबर टैलेंट के हो गए, तो एयर में मैं उसका डबल चल लूं तो हमारा टैलेंट बराबर हो गया। अब हम दोनों हाथ साथ टच करेंगे, ठीक है। तो तू स्लेब में से डी इतना एक्स्ट्रा चल रहा है तो मैं एयर में इतना एक्स्ट्रा चल लूं तो अपना पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो मैं बोल दूं शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, वाई शिफ्ट। तो फ्रिंज पैटर्न में शिफ्ट निकाल रहा हूं, ये कितना शिफ्ट हुई, ये देखो, ये दिस इज वाई शिफ्ट, ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, डेल एक्स 0, ये वाई शिफ्ट, ये निकाल रहा हूं। ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां था पहले सेंटर पे, अब यहां शिफ्ट हो गया, ये वाई शिफ्ट, ये वाई शिफ्ट, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। आ जाओ, तो बोल दो दोनों पार्ट डिफरेंस, डेल एक्स नेट 0 कर दूं। भैया स्लेब तू इतना एक्स्ट्रा चली, अब मैं एयर में इतना एक्स्ट्रा चल रहा था, और याद है डेल एक्स 8P एयर में, ए बोलो ज्योमेट्रिकल पाथ कितना होता था, ये यू लिखो 8P, बोलो 8P S2P माइनस S1P, याद है डी साइन थीटा आता था, ए स्लेब को भूल जा थोड़ी देर, तो बोल दो इसको dy/d लिखते थे, साइन थीटा को tan थीटा लिख के याद करो, ये रटवा रखा मैंने। पाथ डिफरेंस 8P डी साइन थीटा होता है एंगल की टर्म में, और dy/d होता है डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस की टर्म में। तो एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन दोनों की टर्म में पाथ डिफरेंस याद किया हुआ है। एंगुलर पोजीशन की टर्म में डी साइन थीटा होता है, लीनियर पोजीशन की टर्म में होता है dy/d, ये ठीक सर। अब ये वाला भी इसके बराबर हो जाना चाहिए, इसके बराबर, तो यहां लिख दो टी म्यू माइनस 1, देखो यही तो आ रहा है, ये देखो इसको उधर भेजने से यही आया। फिर वाई शिफ्ट निकाल लिया, देखो वाई शिफ्ट ये, तो ये कैपिटल डी ऊपर नीचे, ये दिस इज द शिफ्ट, दिस इज द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, बेहतरीन चीज, दिस इज द शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस। तो स्लेब में लाइट रे इतना एक्स्ट्रा चल लेती है, इंपॉर्टेंट, इतना फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है डिस्टेंस में, इंपॉर्टेंट, कितनी फ्रिंज है, इफ शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू n फ्रिंज, n फ्रिंज शिफ्ट हुआ भैया, जब ये यहां शिफ्ट होगा तो इसमें कुछ फ्रिंज आ जाएगी ना, जैसे यहां से यहां, तो जैसे एक ब्राइट आई, 2 ब्राइट आई, 3 ब्राइट, जितनी भी ब्राइट आई तो नंबर निकालना है। तो माना n फ्रिंज शिफ्ट हो गई, तो देन मैं बोल दूं दिस t म्यू माइनस 1 जितना एक्स्ट्रा पाथ आया, ये देखो ना, दैट शुड बी n लैम्डा, अरे बोलो ना, ये ले लो चाहे वो ले लो n लैम्डा, या यूं करो, इसको यूं मत करो, छोड़, इससे अच्छा बताता हूं मैं, यूं कर लो, मैं बोल दूं n कितना आ जाएगा, जितना वाई शिफ्ट हुआ, इसको यूं मत कर, छोड़, ये हटा दे, ये हटा दे, मैं दूसरे तरीके से कराता हूं, छोड़, ये देख, यूं करो, मैं बोल दूं n बराबर कितना हो जाएगा, तो सुनो, ये वाई शिफ्ट जो हुआ, वाई शिफ्ट, इधर देख, ये जो वाई शिफ्ट हुआ, मैं बोल दूं इसके अंदर n फ्रिंज है, माना n फ्रिंज है तो n बीटा कर दूं, ये देखो वाई शिफ्ट बराबर n बीटा, ये फ्रिंज विड्थ का डिवाइड कर दो भैया। तुम जैसे फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ, मान लो 10 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ सेंट्रल मैक्सिमा, और एक फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर की है, तो 10 डिवाइड बाई 2, 5 फ्रिंज आ गई, पता पड़ गया ना इस लेंथ में। तो मैं बोलता हूँ उस वाई लेंथ में कितनी फ्रिंजेस आई, तो वाई बराबर n बीटा, तो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा बोलो, वाई शिफ्ट अपॉन बीटा, हालांकि वो भी ठीक था, ये रखो वाई शिफ्ट की वैल्यू बोलो, तो ये रहा वाई शिफ्ट टी म्यू माइनस 1 डी बाई स्मॉल डी, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी है ना, ये लैम्डा, सॉरी डी से डी गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी गया, तो कितना आ जाएगा n, n बराबर देखो कितना आ जाएगा टी म्यू माइनस 1 अपॉन कैपिटल n, ये सॉरी अपॉन लैम्डा, ये आ गया टी म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा, दिस इज नंबर ऑफ फ्रिंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस। तो ये साफ करके बता दूं, ये ठीक है, ये तो यहां से क्या था, ये है ना, तो n बराबर टी म्यू माइनस 1 डी है ना बाई डी अपॉन बाई डी अपॉन लैम्डा डी बाई डी, ये डी से डी गया, डी से डी आ गया, ठीक है। ये
और यूं भी कर सकते हो आप, ये जो टी म्यू माइनस वन पार्ट डिफरेंस है, ए बोलो, ये देखो यूं भी कर सकते हो कि सेंटर पे ये कितनी रे एक्स्ट्रा चल गई, टी म्यू माइनस वन चल गई ऊपर वाली, तो ये टी म्यू माइनस वन बराबर एल लैम्डा कर दो। बता, मान लिया सेंटर पे फोर्थ ब्राइट बन गई, मान लो सेंटर पे फोर्थ ब्राइट बन गई, 4 लैम्डा पार्ट डिफरेंस आ गया, इसका मतलब 4 फ्रिंज ऊपर चला जाएगा। सेंटर पे 4 लैम्डा आया तो जहां पहले 4 लैम्डा था वहां 0 आएगा। अरे बोलो, तो मैं यूं भी कर सकता हूं कि सेंटर पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है दैट शुड बी एन लैम्डा, एट सेंटर दिस वुड बी द पार्ट डिफरेंस बराबर एन लैम्डा। मान लिया वहां पे एन ब्राइट फ्रिंज बनी तो यहां से एन बराबर, तो ये भी शॉर्ट तरीका, जैसा भी आप ये फॉर्मूला याद कर लो। तो एक तो होता है शिफ्ट, कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, होता है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग, तो ये नंबर ऑफ फ्रिंज है। सर समझ में आ गया। अब इन पे न्यूमेरिकल करते आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। तो मेरे पास ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न टी म्यू माइनस वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यू समझ लो आप, तो लेमडा की जगह आ गया टी म्यू माइनस वन, लेमडा की जगह टी म्यू माइनस वन आ गया, बाकी डी बाई डी है ना। और ये शिफ्ट इन नंबर ऑफ शिफ्ट तो आ जाएगा टी म्यू माइनस वन अपॉन लेमडा, टी म्यू माइनस वन अपॉन लेमडा, ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे बेटा। और ये कितना एक्स्ट्रा पाथ चलती टी म्यू माइनस वन, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं, म्यू टी माइनस टी। चलो सर क्वेश्चन कराओ। हाँ, ये क्या है पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक है ना, अपने को फॉर्मूले याद कराने वाला। इन YDAC लेमडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, YDAC एक्सपेरिमेंट में लेमडा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक साहब। कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, ठीक साहब। स्मॉल डी बराबर 1 mm, ओके सर। ए थिन शीट ऑफ म्यू बराबर 1.5 एंड थिकनेस टी बराबर 100 माइक्रोमीटर इज प्लेस्ड ऑन अपर स्लिट देन, ठीक है। तो ये जो YDAC में अपर स्लिट है ना, उस पे मैंने एक ये रख दी स्लिट, ये S1 S2 S, ये ठीक है। पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय शीट है ना, इसके द्वारा कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा, ठीक साहब। तो इसके द्वारा कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बोल दो ऊपर रखिए तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इफ स्लैब इज या शीट इज प्लेस्ड ऑन अपर स्लिट देन सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट इन अपवर्ड साइड, पता है आपको। अब ये सब दिया हुआ है, ठीक साहब। पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय शीट, बोलो कितना आता है पार्ट डिफरेंस। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो बोल दो टेल एक्स एट ओ बराबर टी म्यू माइनस वन, बोलो बेटा टी म्यू माइनस वन, चलो रखो, कितना आ जाएगा बेटा डेल एक्स एट ओ, तो टी म्यू माइनस वन में रखो, वैल्यू रखो, डेल एक्स एट ओ, टी कितना है थिकनेस 100 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो है ना ये, हाँ। म्यू माइनस वन 3/2, 1.5 नहीं 3/2 लिखो, ये 1/2 आएगा, तो 1/2 करूंगा तो मैं बोल दूं ये 50 माइक्रो मीटर ये आ जाएगा। ये एक काम करो, इसमें 4 जीरो और लगा दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 50 माइक्रोमीटर ही रहने दो, ये आ गया, बोलो बेटा ये आ गया, ठीक है, ठीक सर। ये आ गया पार्ट डिफरेंस। शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, बोलो शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न, तो सेकंड सीधा फॉर्मूला ये पहला फॉर्मूला था क्या टी म्यू माइनस वन, शिफ्ट इन फ्रिंज, तो वाई शिफ्ट का फॉर्मूला बोल बेटा, तो वाई शिफ्ट बराबर याद है टी म्यू माइनस वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस इज द शिफ्ट। आगे आ जाओ, कितना आ जाएगा ये वाई शिफ्ट इज इक्वल टू टी, बोलो कितना है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ म्यू माइनस वन 3/2 माइनस वन, कैपिटल डी बोलो, कैपिटल डी बराबर 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी 10 की घात -3, ये स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁻3, ये आ गया वाई शिफ्ट, ठीक है। आ जाओ कितना आएगा, ये 2 से 1/2 कट जाएगा, ये 10⁻⁻3 ऊपर आके देखो कितना आ जाएगा, तो ये 10⁻⁻3 ये आ जाएगा -3 है, ये आ जाएगा बेटा 0.1 मीटर, ये आ रहा वाई शिफ्ट बराबर 0.1 मीटर। देखो ना ये कितना आ रहा है 10 की घात -3 और ये आके 5 बन जाएगा, ये 0.1 आ रहा ना मीटर, या मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर, तो आ गया वाई शिफ्ट ये 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 50 माइक्रोमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न है ना, ये शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉसिंग द सेंट्रल पॉइंट, मतलब सेंट्रल पॉइंट से कितनी, जैसे वो था ना पहले सेंट्रल मैक्सिमा था, तो नीचे फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, तो अब ऊपर शिफ्ट होगा, तो बोल दो फर्स्ट क्रॉस करेगी, सेकंड क्रॉस करेगी, मान लो फोर्थ ही आ गई,
तो बोल दो ये 4 फ्रिंजें क्रॉस करके गई, 1 2 3 4 ऊपर सरक गई ना, तो 4 फ्रिंजें क्रॉस करी हूं, तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग मतलब यहां पे कौन सी आ गई, ठीक है, तो वो n पूछ रहा है। आ जाओ, बेसिकली वो n पूछ रहा है, आ जाओ आ जाओ, थर्ड पार्ट बोलो n का फॉर्मूला। तो n याद है, t म्यू माइनस 1 बाई लेमडा था, म्यू माइनस 1 बाई लेमडा करो, तो ये t कितना है बेटा, 100 इंटू 10⁻⁻6, म्यू माइनस 1 3/2 -1 अपॉन लेमडा 5 इंटू 10⁻⁻7, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये 1/2 है ना, ये 1/2 आके इसको 10 बना देगा, तो ये 10⁻⁻6, तो मैं बोल दूं ये 10⁻⁻6 बन जाएगा जब ये 2 आके, तो ये पूरा मिलके इससे कट जाएगा, तो 100 फ्रिंजेस क्रॉस करेगी, तो n बराबर 100 फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा फ्रिंज पैटर्न। पता है क्या होगा, यहां पर आ जाएगी 100 लेमडा, पार्ट डिफरेंस 100 लेमडा, और यहां 100 के ऊपर जहां पहले 100 लेमडा था वहां 0 बनेगा, तो नीचे से 100 लेमडा यहां आ गया, और जहां पे 0 था वो वहां चला गया 100 लेमडा पे, जहां प्रीवियस वाला 100 लेमडा था वहां तो 0 चला गया, अब 0 हो गया, और जहां पहले 0 था वो हट गया, यहां पे 100 लेमडा हो गया, पूरी 100 फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो गई। तो तीनों फॉर्मूले लगा दिए और सारी बातें पता पड़ गई। बेटा वापस बोलो, ए इधर तक, स्लिट स्लेब रखने से कितना पार्ट डिफरेंस आ जाता है एक्स्ट्रा, t म्यू माइनस 1, ठीक है। कितना फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिस स्लिट पर स्लेब रखते हैं उधर शिफ्ट हो जाता है, कितना, t म्यू माइनस 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, कितनी फ्रिंज क्रॉस कर जाता है सेंटर को, t म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा, ठीक है। चलो आगे जाओ। व्हेन ए माइका शीट ऑफ थिकनेस 7 माइक्रोमीटर, ये है ना, माइका शीट ऑफ थिकनेस 7 माइक्रोमीटर एंड म्यू बराबर 1.6 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट, देन सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्ट एट पोजीशन ऑफ 7th ब्राइट, है ना, जहां पहले 7th ब्राइट बनी थी वहां सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ लेमडा यूज्ड, आपको वेवलेंथ बतानी है। चलो आ जाओ, ए माइका शीट ऑफ थिकनेस 7 माइक्रोमीटर एंड म्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। चलो आ जाओ, ये यहां पे रख दी, T बराबर 7 माइक्रोमीटर, ठीक साहब, और ये 1.6 इसका म्यू है, ठीक साहब। अब क्या पूछा जा रहा है, फ्रिंज पैटर्न द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट एट 7th ब्राइट ऑफ प्रीवियस, है ना, तो ये मान लो यहां पे 7th ब्राइट थी, है पहले 7th ब्राइट, ये प्रीवियस वाली थी, है ना ब्राइट, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा था पहले का वो यहां आ गया, सही बात है, ऊपर ही तो शिफ्ट होगा फ्रिंज पैटर्न, ये ठीक साहब। तो मैं बोलूं 7 फ्रिंज क्रॉस कर गया तो लेमडा बताना है, ठीक है, तो मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा 7 पे चला गया तो 7th यहां आ जाएगी, ये, तो मैं बोल दूं टोटल 7 बीटा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो मैं बोल दूं n बराबर 7, 7 फ्रिंज शिफ्ट हो गया, तो फॉर्मूला बोलो n का क्या था, n बराबर t म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा, ये दिस वाज द फॉर्मूला। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा बोलो, t कितना है 7 इंटू 10⁻⁻6, म्यू कितना है बेटा 1.6 माइनस 1, ये म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा, लेमडा कितना बेटा निकाल, नहीं लेमडा तो निकालना है, लेमडा उधर भेज दिया अपन ने, n कितनी नंबर क्रॉस कर गया 7 फ्रिंज, तो 7 से 7 कट गया 10⁻⁻6, और ये आएगा 0.6, तो इसको लिख दूं मैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और इसको तमीज से लिखा था लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम आ गया क्या, ये 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम की लेमडा थी, सर समझ में आ गया, तो लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है क्या बेटा, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला क्या, टी म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा बराबर n, कैपिटल N, नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉसिंग फ्रॉम सेंटर, या नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर with which central maxima will shift, number of fringe with which central maxima will shift is given by n बराबर t mu minus 1 upon lambda। ये फॉर्मूला याद करो, t mu minus 1 upon lambda, this is the formula which will be used in this question, ठीक है, समझ में आ गई। 34 आ जाओ, a slab of mu बराबर 1.5 is placed in front of upper slit if wavelength बराबर this, तो अपर स्लिट पर अपन ने ये स्लेब रखी, वेवलेंथ ही है, देन फाइंड अपर स्लिट पर ये स्लेब रखी और लेमडा ये, देन फाइंड क्या, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लेब सो दैट मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर। समझना बात को, देख बेटा
ये स्लेब है 1.5 की, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज दिस। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लोप, देखो आ जाओ, सबसे पहले अपर पे ये रखी स्लेब, इसकी थिकनेस पता करनी है ना, म्यू 1.5 है, यही दिया ना म्यू 1.5, ये म्यू 1.5, ठीक साहब। ये कितनी थिकनेस की, मतलब ये थिकनेस पता करनी है कि, अब सुनना, जैसे मैं स्लेब रखूंगा मैं बोल दूं रखने से पहले सेंट्रल मैक्सिमा आया था, स्लेब रखने से पहले सेंट्रल मैक्सिमा आया था ना, सेंट्रल मैक्सिमा पहले आया था, ठीक साहब। जैसे स्लेब रखी तो मैं बोल दूं सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होना चालू होगा, थोड़ी सी मोटाई बढ़ाता गया सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, और बढ़ाया और शिफ्ट होगा, और बढ़ाया और शिफ्ट होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्या बोला मैंने, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ठीक साहब। अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, अगला में, अच्छा ठीक है, मैं बोल दूं यहां पर पार्ट डिफरेंस है, देखो सुनो, यहां पर पहले ब्राइट है ना, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है, ब्राइट है क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है, देखो सेंटर पे पार्ट डिफरेंस 0 है तो ब्राइट है ना, ये इतना स्पॉट बना। अब मैं बोल दूं जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी तो मैं बोल दूं ये पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये टी म्यू -1 है, तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी ये पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो मैं बोल दूं जैसे 0 है, फिर बढ़ते बढ़ते λ/4 होगा, तो चमक कम होते 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 0 हो जाएगी बिल्कुल। जब पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा तो मैं बोल दूं डार्क बन जाएगी। जैसे जैसे स्लेब की थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, तो 0 से λ/6, λ/4, λ/3, λ/2 होगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे डार्क बन जाएगी। फिर और आप थिकनेस बढ़ाओगे तो λ/2 से कितना हो जाएगा, मैं बोल दूं λ/2 से पार्ट डिफरेंस बढ़ते 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 λ/2 से 3 λ/4 होगा, और ऐसे करते करते लैम्डा होगा। तो क्या मैं बोल दूं कि जैसे जैसे स्लेब की थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट नहीं, ब्राइट बनने के चांस है। कब बनेगा, फर्स्ट ब्राइट, तो मैं बोल दूं जब ΔX बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो मैं बोल दूं स्लेब की थिकनेस बढ़ाने पर पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ते 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 कभी तो लैम्डा होगा, कभी 2 लैम्डा होगा, कभी 3 लैम्डा होगा। तो जब जब लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होगा, जब जब लैम्डा का, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लेब सो दैट मैक्सिमा, वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इस बार सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बन भी नहीं सकता। बनेगा मैक्सिमा, हाँ बन सकता है, विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर। तो बताओ मैक्सिमा बनाने के लिए सेंटर पे क्या जरूरी है, तो बोल दूं फर्स्ट फॉर मैक्सिमा एट O, मैं बोल दूं ΔX बराबर लैम्डा। सेंटर पे जो मैक्सिमम बनेगा उसके लिए ΔX बराबर लैम्डा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, ठीक है, सेंटर पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, ठीक साहब। चलो तो मैं यहां बोल दूं T म्यू -1 बराबर लैम्डा, ठीक है। तो सेंटर पर मैक्सिमम बनाने के लिए दिस पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा। पाथ डिफरेंस ये होता है ना यहाँ पे, ये देखो ΔX एट P, सेंटर एट O, याद आया T म्यू -1, जब जब स्लेब में से रे चलेगी एक्स्ट्रा चल के आती है T म्यू -1, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है ये इट शुड बी लैम्डा फॉर मैक्सिमा, ये मिनिमम है ना, फॉर मैक्सिमा एट O ΔX बराबर n लैम्डा है ना एट O, ये फॉर T मिनिमम चाहिए तो मैं बोल दूं T मिनिमम, फॉर T मिनिमम n बराबर 1 रखो। अगर मिनिमम थिकनेस चाहिए तो n बराबर, तो मैं बोल दूं यहां से T मिनिमम, मैंने बोला ना मिनिमम थिकनेस, अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो यहां पे मैं n लैम्डा करता, लेकिन अब मैं लैम्डा ही करूंगा, रखो ये आ जाओ। तो यहां से T मिनिमम, म्यू बोलो कितना है 1.5 -1 बराबर लैम्डा बोलो कितना है, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो मैं बोल दूं 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ये। तो यहाँ से T मिनिमम कितना आ जाएगा बोलो, ये 1/2 इधर गया तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, ये बोल दूं 1 माइक्रोमीटर, तो ये आ गया T मिनिमम 1 माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या, तो 1 माइक्रोमीटर की थिकनेस होनी चाहिए ताकि सेंटर पर मिनिमम थिकनेस ही होगी ना, मिनिमम T मिनिमम। अब अगले ने पूछा मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लेब सो दैट मिनिमा, तो मिनिमा के लिए λ/2 कर दो, ये आ जाओ, ये फर्स्ट। सेकेंड फॉर मिनिमा, पहले जनरल लिखो फॉर मिनिमा, मैं बोल दूं ΔX एट O शुड बी 2n - 1 λ/2 फॉर T मिनिमम, इसको लिख दो T म्यू -1, फॉर T मिनिमम n बराबर 1 रख दो,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, एक और इंट्रोड्यूस करो ये, है ना, तो n बराबर 1 रख दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, t मिनिमम म्यू माइनस 1 बराबर लेमडा बाई 2। अब रखो यहाँ t मिनिमम, तो उसकी आधी आ जाएगी ना रे, 3/2 माइनस 1, 3/2 ही था ना ये, हाँ, और इधर लेमडा बाई कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁷/2, तो यहाँ से 1/2 से 2 कट जाएगा, तो t मिनिमम कितना आ गया, ये आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी इसको लिख दो 0.5 माइक्रोमीटर, उसका आधा, जो पहले आया था उसका आधा, पहले आया था 1 माइक्रोमीटर उसका आधा, सही बात है, पहले लेमडा पार्ट डिफरेंस चाहिए था, थिकनेस जो चाहिए थी, अब लेमडा बाई 2 पे आधी थिकनेस ही चाहिए। सर समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। अगला आ जाओ, इसमें थर्ड पार्ट क्या है ये, अब थिकनेस ऑफ स्लैब सो दैट मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड। अब अगर थिकनेस पूछिए तो मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूं, इधर देख, तो हम तो थिकनेस में यहाँ पे n1 नहीं रखे, n लेमडा आ जाएगा, तो ये देखो इधर देख, थर्ड पार्ट ये कर रहा हूं फॉर थर्ड, तो यहां से मैं लिख दूं, यहाँ t मिनिमम के लिए n1 नहीं रखूंगा, तो बोल दूं t म्यू माइनस 1 बराबर n लेमडा, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1/2, इसको 3/2 माइनस 1 बराबर n लेमडा, यहां से t बराबर आ जाएगा 2n लेमडा। अब रखते जाओ, n बराबर 1 2 3 4 रखते जाओ, तो यहां से t कितनी आ जाएगी थिकनेस, लेमडा 1 रखोगे तो 2 लेमडा, 2 रखोगे तो 4 लेमडा, 6 लेमडा, चलता जाएगा। और लेमडा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां आ जाएगा 10000 एंगस्ट्रॉम, ये 10000 एंगस्ट्रॉम, 20000 एंगस्ट्रॉम, है ना, 30000, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 10000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, और आता जाएगा ये देखो। तो मैं बोल दूं ये जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा अगर टी मिनिमम थिकनेस पूछे तो मैं पार्ट डिफरेंस लेमडा लूंगा सेंटर पे ताकि ब्राइट बने, और मिनिमम थिकनेस पूछे ताकि डार्क बने तो लेमडा बाई 2 लूंगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोले तो n लेमडा और 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 लूंगा फॉर ब्राइट n लेमडा। ये जनरल सॉल्यूशन है। ये यहाँ सीधा t म्यू माइनस 1 ही लिखो ना, ये तो t म्यू माइनस 1 बराबर n लेमडा, ये फॉर ब्राइट। अगर मिनिमम थिकनेस पूछे उसकी स्लेब की तो फिर मैं लेमडा कर दूंगा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। ये तो ये 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर आ गया, तो ये आ जाएगा 1 भी राइट है, 2 भी राइट है, 7, तो ऑल आर करेक्ट। क्लियर है, ध्यान रखना। अगर यहीं वो पूछ लेता मिनिमम थिकनेस तो फिर 1 माइक्रोमीटर करेक्ट हो जाती है। तो समझ में आ गया पहले क्वेश्चन में और थर्ड में डिफरेंस क्या है। थर्ड में पूछा जनरल कि कब कब ब्राइट बन सकती है, तो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा सारे पार्ट डिफरेंस दूंगा। और पहले में पूछा मिनिमम थिकनेस तो सिर्फ लेमडा ही लूंगा। ये टी सो दैट फिफ्थ डार्क विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर। ये देखो फिफ्थ में क्या पूछा है, सॉरी इसमें फोर्थ में क्या पूछा, फिफ्थ डार्क बननी चाहिए सेंटर पे। आ जाओ तो बोल दो फॉर फिफ्थ डार्क, ये फोर्थ आ जाओ, फॉर फिफ्थ डार्क एट्स ओ, फिफ्थ डार्क एट सेंटर, या पहले लिखो हाँ फोर, चलो सही दे, फिफ्थ डार्क एट सेंटर। तो याद है डार्क के लिए मैंने लिखा था टी म्यू माइनस 1 बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, है ना सेंटर। देन पुट n बराबर 5 इन दिस फॉर्मूला। ए बोलो इसके अंदर n बराबर 1 पुट करो, ये n बराबर 5 पुट करो, इसमें रखो 5, तो t म्यू की वैल्यू रखो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रखो यार, तो 5 रखते ही आ जाएगा 9 लेमडा बाई 2 क्या ये, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, अरे ये 1/2 आगे कट जाएगा ना, तो t बराबर 9 लेमडा आंसर रखो। अब तो 9 इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम, तो या तो 45,000 एंगस्ट्रॉम लिखो या 4.5 माइक्रोमीटर। सर समझ में आ गया। अरे कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे स्लेब की थिकनेस बढ़ेगी सेंटर पे पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। कभी वो 0 था तो कभी लेमडा हो जाएगा, कभी लेमडा बाई 2 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, जो चाहिए वो ले लो। कभी वो पूछेगा फिफ्थ डार्क बना दो, कभी पूछेगा फिफ्थ ब्राइट बना दो, कभी पूछेगा मिनिमम थिकनेस ताकि ब्राइट बन जाए, कभी पूछेगा मिनिमम थिकनेस ताकि डार्क बन जाए। तो दिमाग लगा, मिनिमम थिकनेस ताकि ब्राइट बन जाए, पार्ट डिफरेंस शुड बी लेमडा, टी म्यू माइनस 1 एटलीस्ट लेमडा आना चाहिए, क्योंकि अगली ब्राइट तो लेमडा पे ही बनेगी। मिनिमम थिकनेस ताकि डार्क बन जाए तो टी म्यू माइनस 1 लेमडा बाई 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि डार्क तो लेमडा बाई 2 पर बनेगी। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, जो फॉर्मूले रट के जाते हैं उनको बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन आया है क्या, यहां पे देखो। चलो पहले इससे पहले वो करता हूं आसान, ये करो, ये वाला पहले ये करते हैं फिर वो पाएंगे। देखो क्या पूछा है, बहुत आसान। इन YDAC एक्सपेरिमेंट इफ फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन इज बीटा नोट, फ्रिंज विड्थ बीटा नोट है, ठीक है। नाउ अ माइका स्लैब ऑफ म्यू बराबर 1.5
एंड थिकनेस 2 माइक्रोमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। आ जाओ भैया सॉल्यूशन, ये लो, ये सोर्स, ये S1, ये S2, यहां माइका स्लेब रख दी, ये ठीक है। ये पहले फ्रिंज विड्थ बीटा थी, बीटा नोट, ये फ्रिंज विड्थ बीटा नोट थी। अब माइका स्लेब रख दी तो बोल दो फ्रिंज पैटर्न वाली शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रिंज विड्थ तो बीटा ही रहेगी। मैंने बताया था ना, डजंट डिपेंड अपॉन स्लेब। तो मैं बोल दूं लैम्डा यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक साहब। न्यू फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, बीटा डैश बराबर बीटा नॉट। मैंने कहा ना एग्जाम में 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बोल दूं स्लेब रखने से पैटर्न शिफ्ट जरूर होता है, पैटर्न शिफ्ट होता है, बट फ्रिंज विड्थ वही रहती है, विड्थ सेम रहती है, डजंट डिपेंड अपन, है ना, रहती है। ठीक है, विल नॉट चेंज, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बेटा खूब आता नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पे क्वेश्चन खूब पूछते बेटा, ध्यान रखना। फ्रिंज पैटर्न चेंज नहीं होती, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती, पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। सर ठीक है, अब आ जाओ अभी इस पे। ये अब जो रट के जाता है ना फॉर्मूला, जिन्होंने रट लिए, टी म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा, नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी शिफ्ट होती है, वाई शिफ्ट टी म्यू माइनस 1 डी बाई स्मॉल डी, वो सब बर्बाद। क्यों? क्योंकि बेसिक समझना, वो आया कैसे था वो भी पता होना चाहिए। देखो आ जाओ, 2 स्लेब मैंने बताया था कैसे आया, हर चीज का डेरिवेशन कराया, देख ले, मैंने तेरे को एक एक बात बताई कैसे आया, देख ले, ये देख हर चीज बताई तेरे को कैसे आया, ये देख शिफ्ट कैसे है, देख हर चीज बताई, ये पार्ट डिफरेंस कैसे आया ये बताया ना, यूं ही नहीं बताया, ये देख ये शिफ्ट कैसा है, हर चीज का बेसिक बताया मैंने तेरे को। क्यों बताया भी बताता हूं तेरे को मैं। अब देख क्वेश्चन आ गया ना अपने पास, ये देख क्या बोला है, 2 स्लेब ऑफ सेम थिकनेस। ठीक है साहब, थिकनेस सेम है, हाँ, बट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्लेब इन वाईडीएसी एज शोन। अच्छा, लेमडा 5 जा रहे, यहां से देख सोर्स का लेमडा 5000, ये अब देखो ये रख दी है ना, इसके म्यू अलग अलग है, 3/2 4/3। ठीक साहब। द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट। अब देखो, अब जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कहां होगा ये भी नहीं बता सकता, सबसे आसान क्वेश्चन। तो बोल दूं स्लेब रखने से पहले सेंट्रल मैक्सिमा आया था, जैसे ही स्लेब रखी मैं बोल दूं ये एक्स्ट्रा चलेगी और ये भी एक्स्ट्रा चलेगी। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्स्ट्रा चलेगी ये देखना है। तो अब देखो ये भी एक्स्ट्रा चलेगी, अब कौन ज्यादा एक्स्ट्रा चली अभी पता करते हैं। तो यहां पे बोलो डेल x1 टी म्यू1 माइनस 1 और डेल x2 टी म्यू2 माइनस 1। अब देखो टी सेम है, ये सेम है, 1 सेम है, जिसका म्यू ज्यादा उसका पार्ट डिफरेंस ज्यादा क्या। अब देखो दोनों में से म्यू किसका ज्यादा है, तो ये 1.5 और ये 1.33। तो बोल दूं म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, hence del x1 is greater than del x2। बोलो del x1 is greater than del x2, del x1 is greater than del x2। बोलो बच्चों, तो ऊपर वाले का पार्ट डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो मैं बोल दूं चूंकि ऊपर वाले का पार्ट डिफरेंस ज्यादा है, अब नीचे वाले को ज्यादा चला नहीं तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट इन अपर डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ये वाई शिफ्ट। सर समझ में आ गई? तो सेंट्रल मैक्सिमा अपवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि म्यू ऊपर वाला ज्यादा है, तो टी म्यू माइनस 1 ऊपर वाले के लिए ज्यादा आएगा, सेम थिकनेस होने के बाद भी। तो सेंट्रल मैक्सिमा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें पाथ ज्यादा चल के आएगी, रे एक्स्ट्रा पाथ चलेगी, तो इसका ऑप्टिकल पाथ बड़ा है। देखो मैंने दिखाया भी है बड़ा, ये देख इसका ऑप्टिकल पाथ बड़ा, इसका पाथ थोड़ा छोटा है। ठीक है क्या? ये ठीक सर। अच्छा, टी मिनिमम बताओ, सो दैट देयर वुड बी ब्राइट एट ओ। कितना मिनिमम थिकनेस होगी सेंटर पे ब्राइट ही बने, तो मैं बोल दूं फॉर सेंटर पे ब्राइट ही बने तो पार्ट डिफरेंस बढ़ते 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 लैम्डा हो जाएगा, 0 से पार्ट डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लैम्डा हो जाए, और ऊपर वाली का ज्यादा है तो ऊपर वाले माइनस नीचे वाला बराबर लैम्डा। आ जाओ सॉल्यूशन सेकंड, बहुत ही अच्छा है सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। तो बोल दूं फॉर ब्राइट एट सेंटर, फॉर ब्राइट एट सेंटर डेल एक्स एट ओ शुड बी एन लैम्डा, या यूं लिख दो, हाँ चलो, डेल एक्स एट ओ शुड बी एन लैम्डा, और डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल एक्स 1 ऊपर वाला ज्यादा ना, तो डेल एक्स 1 माइनस डेल एक्स 2 बराबर एन लैम्डा।
है ना, फॉर टी मिनिमम यहां पे लिखो टी μ1 माइनस 1 ऊपर वाला माइनस टी μ2 माइनस 1 बराबर n लैम्डा फॉर टी मिनिमम n बराबर 1 रखो, कितना आ जाएगा ये टी मिनिमम μ1 माइनस μ2 बराबर लैम्डा। ये अब आ जाओ टी मिनिमम, ये μ1 आ जाएगा कितना 3/2 माइनस 4/3 बराबर लैम्डा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम 5 × 10⁻⁻⁷। ये तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा 6 9 माइनस 8 9 माइनस 8 5 × 10⁻⁷। ठीक है, ये 6 उधर जाएगा तो 3 माइक्रोमीटर कितना आ जाएगा बेटा 3 माइक्रोमीटर 3 माइक्रोमीटर। क्लियर है, ये 3 माइक्रोमीटर टी मिनिमम बराबर 3 माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या? सो दैट देयर वुड बी ब्राइट एट ओ, ठीक है, सेंटर पे ब्राइट बने, ठीक है, सो दैट देयर वुड बी ब्राइट एट ओ। ठीक है बेटा, तो कितना आया ये 3 माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या? सेंटर पे ब्राइट बनाने के लिए क्या जरूरी है बोलो? तो मैं बोल दूं ऊपर वाले का पाथ माइनस नीचे वाले का पाथ डिफरेंस, ऊपर वाला बड़ा पाथ चल रहा है, दोनों का पाथ डिफरेंस लिया है, देखो ये बेसिक से करना पड़ेगा ये। और ये ऊपर वाले का पाथ कितना होता है मेरे को बताया टी μ-1, ये हर स्लेब इतना पाथ चलती है, तो ये दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस बराबर n लैम्डा करा और टी मिनिमम के लिए n बराबर 1 रखा और सोल्व करा तो ये आ गया। बहुत आसान है, 3 माइक्रोमीटर स्लेब की थिकनेस होनी चाहिए। सर समझ में आ गया। अगला चाहिए तो यहाँ 2 लैम्डा कर दो, अगर वो पूछे सेकंड ब्राइट बनाओ तो यहाँ 2 लैम्डा कर देता तो यहाँ आ जाएगा 6 माइक्रोमीटर। फिर और अगला चाहिए 3 लैम्डा कर दो तो ये आ जाएगा 9 माइक्रोमीटर। आते जाएंगे ऐसे, तो थिकनेस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट, तीसरी ब्राइट, आराम से मजे लो। हाँ अगला देखो T = what so that थर्ड ब्राइट, ये लो पूछ ही लिया कितनी थिकनेस होगी थर्ड ब्राइट बने सेंटर पे। चलो पीछे से कुछ वो डिलीट करनी पड़ेगी अपने को, ये उड़ा देते हैं, शिट, ये 2 उड़ा दी। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ जाओ, तो है ना यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते अपन ये फिर, ठीक है, तो यहाँ जाओ। तो अपने सब क्या पूछा T = what so that थर्ड ब्राइट एट सेंटर, तो बस अब अपना बेसिक क्लियर, अपन कुछ भी कर लेंगे। तो बोल दो दिस डेल x1 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस शुड बी 3 लैम्डा फॉर थर्ड ब्राइट एट ओ सेंटर पे थर्ड ब्राइट बनाने के लिए। तो यहां से T μ1 - 1 माइनस μ2 - 1 ये आ गया बराबर 3 लैम्डा। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा T μ1 - μ2 बराबर 3 लैम्डा। दिस एम्प्लाइज T निकालना है और ये आ जाएगा 3/2 माइनस 4/3 बराबर 3 × 5 × 10⁻⁻⁷। तो यहां से T कितना आ जाएगा बेटा 6 एलसीएम लिया है 9 - 8 तो 1/6 = 15 × 10⁻⁻⁷। तो यहां से T कितना आ जाएगा बोलो 9 माइक्रोमीटर। कर लेना बेटा सोलिए। और वैसे भी पता है ना 1 के लिए 3 आया तो 3, अरे लैम्डा रखा 3 लैम्डा रखो 3 गुना ही तो आएगा रे, ये T के प्रोपोर्शनल था, देखो ना T और लैम्डा ये प्रपोज कर लोगे क्या सर? ओके अगला आ जाओ। इफ T बराबर 2 माइक्रोमीटर देन शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न वाई शिफ्ट। ओके तो आ जाओ फोर्थ, T बराबर 2 माइक्रोमीटर है ना, ये दिया है, देन वाई शिफ्ट। अब देखो वाई शिफ्ट है ना, तो मैं बोल दूं अब देखो फॉर्मूला नहीं चलेगा, डेल x1 माइनस डेल x2, दिस इज पार्ट डिफरेंस एट ओ ए डेल x एट ओ नेट। ये अब देखो वाई शिफ्ट, ये इतना पार्ट डिफरेंस है, अब मैं बोल दूं 0 करना है तो जितना पार्ट डिफरेंस ये है dy/dy उतना ही हो। देखो बेसिक, शुरू में बेसिक जो बताया वो देख कैसे निकलता था ये वाई शिफ्ट, ये देखो। तो जो पार्ट डिफरेंस सेंटर पे एक्स्ट्रा आ रहा है तो
तो इस बार दोनों का डिफरेंस आएगा, उसको डी वाई बाई डी कर दो, उसको डी वाई बाई डी। देखो ना, ये जितना पार्ट डिफरेंस ये स्लेब चलेगी दोनों मिलके, जो सेंटर पे आएगा उसको डी वाई बाई डी कर दो, उतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वाई दूरी पर पार्ट डिफरेंस मैंने बता रखा है कितना था। ये देखो, तो बोल दो ये, तो मैं बोल दू 8O, ये तो ये आया है ना, तो 8P है ना, जो कि सेंटर से वाई दूरी पे है। ये देखो ना, ये लो, ये 8P, ये 8P, ये 8P है ना, जो सेंटर से वाई दूरी पे है। ये मैं बोल दूं कितना आ जाएगा 8P, तो 8P कितना बोलो, ये डेल x1 माइनस डेल x2 बराबर डी वाई बाई डी। ये वाई शिफ्ट तो निकालना है भैया। तुमने जितना एक्स्ट्रा पाथ है ऊपर वाली स्लेब, तेने जितना नीचे वाली से एक्स्ट्रा चला है वो ये है, उतना ही हम हवा में चल रहे हैं। ये देखो, ये डी वाई बाई डी, ये वाई दूरी पर पार्ट डिफरेंस डी वाई बाई डी होता ना, बस ये वाई शिफ्ट। आ जाओ, कितना आ रहा है ये, आ जाओ। तो ये सोल्व कर रहा हूं मैं, तो आ जाएगा टी μ1 माइनस 1 माइनस μ2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। ये शिफ्ट निकल जाएगा, ये वाई शिफ्ट। बस ये बेसिक था। तो यहां से टी कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, अंदर ये 1 से 1 कट के 3/2 माइनस 4/3 इज इक्वल टू डी। डी कितना है, स्मॉल डी और कैपिटल डी कितना है, देना भूल तो नहीं गया मैं, स्मॉल डी और कैपिटल डी। स्मॉल डी भी देना पड़ेगा इसमें, वाई शिफ्ट पूछा ना, इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी देना पड़ेगा। कैपिटल डी बराबर 1 मीटर ले लो, स्मॉल डी बराबर 1 mm ले लो, ये देना पड़ेंगे रे, लिख लेना। ये स्मॉल डी और कैपिटल डी भी लिख देना, ये गिवन है। तो स्मॉल डी और कैपिटल डी देना पड़ेंगे वाई शिफ्ट के लिए। तो यहाँ पे स्मॉल डी 10⁻³ मीटर, कैपिटल डी 1 मीटर ले लो, ठीक है, ये भी मीटर में। वाई शिफ्ट, ये आ गया वाई शिफ्ट, बोलो तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 10⁻³ से कट के 10⁻³ बच जाएगा ये, और ये आ जाएगा कितना 6, 1/6 2 इंटू 10⁻³ बराबर वाई शिफ्ट। तो वाई शिफ्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/3 mm। आंसर क्लियर है, ये mm लिख दिया 1/3, ठीक है। मेरे को कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को कंसेप्ट में इंटरेस्ट है, समझ गए। तो 2 स्लेब रख देंगे तो बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। क्या, ऊपर वाली स्लेब का एक्स्ट्रा पाथ माइनस नीचे वाली स्लेब का एक्स्ट्रा पाथ, इतना टोटल एक्स्ट्रा तो ऊपर शिफ्ट हो गया, कितना, तो डी वाई बाई डी के बराबर कर दो। हवा में S2P माइनस S1P भी उतना ही एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझ जाएगा सर, कर लेंगे, चलो खुद करना है सब क्वेश्चन। अब देखो क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ ए शीट हैविंग म्यू बराबर दिस which should be placed in front of one slit so that, अच्छा path difference, शानदार क्वेश्चन है। तो so that path difference center of screen will be this, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, नया डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस एट सेंटर ऑफ स्क्रीन इतना आना चाहिए। तो पहले तो देखो, इधर देखना हो, सॉल्यूशन देख, पहले ये बता अपन ने क्या करा, पहले डायग्राम बनाते हैं। हाँ, मिनिमम थिकनेस ऑफ ए शीट हैविंग म्यू बराबर 4/3 विच शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, ठीक है। एक 4/3 की शीट है, टी थिकनेस की, उसको एक किसी स्लिट के सामने रख दिया। अपन ने एक स्लिट के सामने रख दिया। अब अपने को सेंटर पे पाथ डिफरेंस आएगा कुछ, है ना, और उसकी वजह से पाथ तो नहीं, फेज डिफरेंस दिया हुआ π/6, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं पाथ डिफरेंस निकाल लूं, क्योंकि रिलेशन मुझे पता है, डेल फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल एक्स, ये बहुत अच्छा वाला रिलेशन हमें पता है। तो यहां से बोलो, तो डेल फाई π/6 है, ये आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो यहां से बोलो डेल एक्स कितना आ जाएगा, तो पाई से पाई गया, तो बोल दो डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, λ/12। तो पाथ डिफरेंस λ/12 चाहिए। तो जिस जगह पर फेज डिफरेंस π/6 है, तो मैंने रिलेशन से निकाला, तो पाथ डिफरेंस λ/12 आ गया, और पाथ डिफरेंस λ/12 आ गया,
ए बालकों, पाथ डिफरेंस λ/12 आ गया, और वो मुझे पता है कि स्लेब की वजह से कितना होता है, तो बोल दूं हैंस बोलो t म्यू -1 बराबर λ/12, क्योंकि मुझे पता है पाथ डिफरेंस तो t म्यू -1 से निकल जाता है, और म्यू मुझे 4/3 दिया हुआ है, तो t मुझे थिकनेस ही तो पता करनी थी, तो यहां 4/3 -1 बराबर λ/12। दिस एम्प्लाइज कितना आ जाएगा बोलो, t बराबर ये 1/3 आगे कट जाएगा तो λ/4, ये आ गया t। तो बोल दूं इस स्लेब की थिकनेस t बराबर कितनी होनी चाहिए, λ/4। तो दिस t शुड बी λ/4। तो λ/4 थिकनेस की स्लेब रख दो, अपने आप पार्ट डिफरेंस λ/12 आ जाएगा और पार्ट डिफरेंस λ/12 आते ही फेज डिफरेंस λ/π/6 आ जाएगा। सर समझ में आ गया। इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन विल बी हाफ ऑफ प्रीवियस वैल्यू, है ना, तो थिकनेस बतानी है। थिकनेस बताओ ताकि प्रीवियस वैल्यू की आधी हो जाए, इंटेंसिटी कितनी हो जाए, आधी। चलो सर ठीक है, ये हटा दूं, चलो रहने दो 37, है ना, ये तो कर दिया, अब आधी हो जाए, तो शुरू के हटाओ फिर वापस से, हाँ ये हटा दो, ठीक है, ये समझा दिया मैंने। चलो है ना, ये ठीक है बेटा, तो ये λ/4 था। गया अब इंटेंसिटी आधी हो जाए। शानदार क्वेश्चन फिर से, और ही बेहतरीन। सेकेंड पार्ट 8O सेंटर, 8O आई इस बार इंटेंसिटी तो मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम थी, जब स्लेब नहीं रख रहा हूं मैं तब तो मैक्सिमम थी, उसकी आधी हो जाए। पहले तो मैंने फेज डिफरेंस दे दिया, अब आपको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी आधी। और याद है आई डैश कितना होता है, तो मैं बोल दूं आई मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2। अरे बोलना बेटा, ये फॉर्मूला लिखा था क्या इंटेंसिटी YDAC में, आई डैश बराबर आई मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2 होता है, और पहले जो आई मैक्सिमम थी उसकी आधी चाहिए मेरे को, तो आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम क्या, तो cos 5/2 बराबर 1/√2 आ गया। दिस एम्प्लाइज 5/2 बराबर π/4 आ गया 45 डिग्री। दिस एम्प्लाइज 5 बराबर π/2। अब मुझे फेज डिफरेंस π/2 चाहिए। इधर देखो, सेंटर पे फेज डिफरेंस π/2 चाहिए, है ना, या मिनिमम व्हाट शुड बी मिनिमम, हाँ लिखा ना मिनिमम थिकनेस, ठीक है, तो π/2 चाहिए। अब इंटेंसिटी की वैल्यू आधी चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस π/2 चाहिए। ठीक साहब, तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल लूं, तो आ जाओ, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस में रिलेशन पता है, डेल फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल एक्स, एज वी नो। अरे मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए क्योंकि स्लेब का ही है। आ जाओ, तो यहां से रख दो π/2, 2π/λ इंटू डेल एक्स, यहां से जब पाई से पाई गया तो λ/4 आ गया क्या, डेल एक्स बराबर, दिस एम्प्लाइज डेल एक्स बराबर λ/4, ये आ गया λ/4। तो पाथ डिफरेंस λ/4 होना चाहिए, तो आ जाओ t म्यू -1 बराबर λ/4 कर दो, t म्यू -1 बराबर λ/4। यहां से t निकालना है, और ये कितना आ जाएगा बोलो, 4/3 -1 बराबर λ/4, तो यहां से t बराबर आ जाएगा 3 λ/4। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या, देखो म्यू 4/3 दिया ना, ये सर मजा आ गया। ये तो फेज डिफरेंस दे चाहे इंटेंसिटी दे, आपको पाथ डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस ऐसे सोल्व करोगे। क्लियर है क्या, सर कर लेंगे। ये 36 37 मैंने करा ही दिया आपको, ये 38। हाँ फिल्टर, इफ ग्रीन फिल्टर मतलब ग्रीन लाइट पास होगी, ग्रीन पास ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट, ठीक है। रेड फिल्टर इन लोअर स्लिट में रेड फिल्टर, रेड पास। एक स्लिट से ग्रीन पास हो रही है और एक से रेड पास हो रही, तो इंटरफेरेंस ही नहीं होगा क्योंकि दोनों के लैम्डा अलग अलग है। अरे एक वेव का अलग लैम्डा, दूसरे का इंटरफेरेंस होएगा ही नहीं, तो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। बेटा जब अलग अलग, बेटा एक तो डाइक्रोमेटिक लाइट होना अलग बात है, एक स्लिट से अलग लाइट आ रही है और एक स्लिट से अलग लाइट आ रही है, इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि सिंक्रोनाइज ही नहीं होगी वो। ठीक सर, तो समझ में आ गया सर। क्लियर है, तो इंटरफेरेंस नहीं होता, तो ध्यान रखना, दो अलग अलग लैम्डा के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। हाँ डाइक्रोमेटिक लाइट में ब्लू का ब्लू से होगा, ग्रीन का ग्रीन से, रेड का रेड से, वो सब ठीक है। तो क्लियर है मेरे हिसाब से, YDAC विथ स्लेब आपको समझ में आ गया। बहुत लंबी बात हो गई, इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे। से जाएगा, यहां जाओ बेटा, दिस इज द लोयड मिरर एक्सपेरिमेंट। क्या है ये, लोयड मिरर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, देखो ये सोर्स, तो बोल दो ये सोर्स से लाइट निकलेगी, तो देखो
एक रे जो पहली रे वो यहां टकराएगी, है ना, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो बोल दो यहां से टकराने के बाद रे यहां जाएगी ये, और ये लास्ट रे होगी जो यहां टकराएगी, बोलो ये, और ये यहां से टकराने के बाद रे यूं जाएगी ये। क्या मैं बोल दूं ये वो रीजन है जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी? ये देखो, क्योंकि मिरर की लेंथ लिमिटेड है तो ड्यू टू लेंथ ऑफ मिरर, दिस ड्यू टू दिस लेंथ ऑफ मिरर, ये मिरर की लेंथ की वजह से ये वो रीजन है जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। ये वो रीजन है जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। क्लियर है क्या? दिस इज द रीजन वेयर रिफ्लेक्टेड रे विल बी प्रेजेंट। ठीक है साहब। और डायरेक्ट रे तो पूरी स्क्रीन पर होगी, डायरेक्ट रे तो सिर्फ ये इतनी सी जगह, ये इतनी जगह छोड़ के बाकी पूरी स्क्रीन पे होगी। अरे इतनी जगह पे डायरेक्ट रे नहीं पहुंच पाएगी, बस वो छोड़ो आप। क्लियर है? तो रिफ्लेक्टेड, तो इंटरफेरेंस जहां रिफ्लेक्टेड रे बहुत लिमिटेड रीजन में, तो इंटरफेरेंस इस रीजन में होगा। ठीक है, तो दिस वुड बी द इंटरफेरेंस रीजन। क्या है ये? इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन, इंटरफेरेंस रीजन। ये वो रीजन है जहां इंटरफेरेंस होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ इतने से एरिया में मौजूद है और डायरेक्ट रे तो यहां गिरी रही है। ठीक साहब। अब देखो ये आप कैसे निकालेंगे, वो अपने एक न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। अच्छा सर एक के दो सोर्स कैसे बने? तो मैं बोल दूं एक तो डायरेक्ट रे तो यूं गिर जाएगी, ये देख डायरेक्ट रे तो यूं गिरा दूंगा यहां, और रिफ्लेक्टेड रे पीछे से आती हुई लगेगी क्या? देखो ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे से आती हुई लगेगी क्या? ये तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से आती हुई लगेगी, दिस इज एस डैश। तो एक तो डायरेक्ट रे एस और ये एस डैश। ठीक है, ये तो ये जो है ये डिस्टेंस, इफ दिस डिस्टेंस इज 1 mm, तो बोल दो जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे 1 mm ही हो जाएगी। तो मैं बोल दो दीज आर द टू सोर्स, ये डायरेक्ट रे वाला सोर्स हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे वाला सोर्स हो गया। तो दिस वुड बी स्मॉल डी, तो स्मॉल डी 2 mm आ जाएगा। क्लियर है? और दिस वुड बी द कैपिटल डी, ये डिस्टेंस कैपिटल डी, ये सब दी हुई होगी न्यूमेरिकल में, तो ये कैपिटल डी बन जाएगा, ये एक के दो सोर्स बन गए, स्मॉल डी बन जाएगा, और ये ओवरलैपिंग रीजन, इतने रीजन में इंटरफेरेंस होगा। तो लोएड मिरर में एक के दो सोर्स बन गए, तो ये वेव फ्रंट को डिवाइड, तो एक के दो सोर्स बना दिए। क्लियर है? तो अभी अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना? तो अब इस पे क्वेश्चन करके, ठीक है बेटा, तो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, तो दो सोर्स कैसे बने? डी। चलो सर एक क्वेश्चन कराओ लोएड मिरर पे, एग्जाम्पल 40, है ना? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन दिया अपने मॉड्यूल में, यही ले लेते ताकि डेटा सेट करने की जरूरत नहीं पड़े। ये कर लेता है। ये जैसे एक दिया है, ना? ये है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया ये? टेन सेंटीमीटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। ये सोर्स है, फाइव mm ऊपर, कितना ऊपर है ये? 5 mm। तो 5 mm ऊपर सोर्स है, 10 10 10, और ये 180 सेंटीमीटर दूर ये स्क्रीन है ना? थोड़ा पास ही बना रहा हूं मैं, लेकिन दिस इज 180, है ना? ये 180 सेंटीमीटर ये। ठीक है बेटा, ये स्क्रीन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डेटा वो, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ बीटा एंड नंबर ऑफ फ्रिंज ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, है ना? टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ ब्राइट। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है ना? चला जाओ। और लेमडा दिया हुआ कितना? लेमडा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक साहब, ये दिया हुआ। अब देखो बेटा सोल्यूशन करते हैं। तो बोल दो ये एक के दो सोर्स तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नीचे कैसे सर? ये देखो, दिस इज द फर्स्ट रे विच विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस, एंड वो यहां पहुंच जाएगी। ये हमारा दी मैंने, है ना? ये तो यहां इंटरफेरेंस कहां होगा? और ये लास्ट रे होगी, ये तो ये वो लेंथ है जहां इंटरफेरेंस अकर होगा, है ना? दिस इज द रीजन
वेयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, या ओवरलैप करेगी डायरेक्ट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और ये सारी रे आती भी कहां से लगेगी, या नीचे से, ये दिस एस एंड दिस एस डैश, मैं बोल दूं ये 5 mm नीचे, ये तो यहां पे स्मॉल डी हो गया, ये कितना, स्मॉल डी बराबर 10 mm, ये, और ये कैपिटल डी हो जाएगा कितना बेटा, 2 मीटर, कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, ये तो कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, स्मॉल डी बराबर 10 mm, ठीक साहब। अब अपने को निकालना है, तो ये यहां से सेंटर, ये ओ है, यहां से दूरी है, दिस इज वाई बी कर दो इसको, वाई बी, ठीक है, एंड ये ए पॉइंट ले लो, ये वाई है, वाई है, ये तो यहां से सेंटर से वाई ए दूरी पर ए पॉइंट है और वाई बी दूरी पर बी पॉइंट है, ये वो रीजन है जहां इंटरफेरेंस होगा। तो बोल दू ये एल लेंथ है, ये दिस इज द एल लेंथ, ये एल, तो बोल दो एल बराबर कितना जाएगा, बोलो एल बराबर वाई ए माइनस वाई बी, वाई ए माइनस वाई बी, तो ये वो एल लेंथ है जहां पे वाई ए माइनस वाई बी, ये दूरी है जहां पे इंटरफेरेंस होगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब मुझे वाई और वाई बी निकालना है, तो यहां से मैं बोल दूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर दूरी है, ये देखो ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो पहले मैं वाई ए निकाल रहा हूं, तो बोल दूं 4y है, 4y है, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल स्टार एंड कैपिटल स्टार, छोटा स्टार और बड़ा स्टार। अब थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं बेटा ताकि ये दिख जाए अलग से, है ना, ये देखो ये छोटा स्टार, ये ट्राइंगल, ये है ना छोटा स्टार, ये एंड दिस बड़ा स्टार, ये वाई बी, ठीक है, ये तो ये जो कलर है ना अपना, ये फॉर वाई ए कैलकुलेशन, ये बड़ा स्टार, ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल, इनका टेन थीटा सेम हो गया क्या, ये देखो ये थीटा, तो लिखो इनका टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पहले वाले का परपेंडिकुलर 5 mm बेस 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का परपेंडिकुलर वाई ए अपॉन बेस 190 सेंटीमीटर, ये ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या, ये 0 से, तो वाई ए बराबर 95 mm, कितना गया 95 mm, कर लो सॉल्व, ये 19 इधर भेजा तो 95 mm, क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ, ये सेकेंड, ये रे गिरी ना ये, या चलो इसको येलो ही रहने दो, ठीक है, ये देखो ये और ये है ना, तो इस ट्राइंगल को अपन एक काम करें, हैश देते, ये बड़ा हैश छोटा हैश, ठीक है, तो फ्रॉम सिमिलर इसको एंगल को ले लो 5 वाई नहीं वाई 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, तो यहां से देखो क्योंकि जितने एंगल पे आती है मिरर पे रहे, तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल 4y बी है ना, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल क्या, छोटा हैश एंड बड़ा हैश, तो 10 फाई बराबर बोलो कितना आ जाएगा, ये 10 फाई बराबर 5 mm अपॉन 20 सेंटीमीटर, 5 mm अपॉन 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये वाई बी अपॉन 180 सेंटीमीटर, वाई बी अपॉन 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या 0 गया, तो यहां से वाई बी कितना आ जाएगा, वाई बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 45 mm, तो बोल दो वाई बी आया 45 mm पे और ये आया 95, तो ये देखो ये आया 95, दिस डिस्टेंस दिस कलर इज 95 सेंटीमीटर सॉरी mm एंड दिस इज 45 mm, ये येलो वाली डिस्टेंस 45 mm, तो एक आ गई 45 mm, एक आ गई 95, तो बोलो L बराबर कितना आ जाएगा, तो बोल दो 95 माइनस 45 mm कितना आ जाएगा 50 mm। बेटा ऐसे क्वेश्चन मैंने याद है मिरर में भी कराए थे आपको, ये रिफ्लेक्टेड रे से पेज की लेंथ
तो लेंथ ऑफ दिस ब्राइट पेज वुड बी 50 mm। बोलना बच्चे 50 mm। तो ये 50 mm का ये अपने को ब्राइट पेज मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालनी है। आ जाओ, तो मैं बोल दूं पहले फ्रिंज विड्थ, ये एल, अच्छा एल बराबर यहां लिख दो, एल बराबर आ जाएगा बेटा वाई बी वाई ए माइनस वाई बी, वाई ए माइनस वाई बी। दिस एम्प्लाई एल बराबर आ गया 95 mm माइनस 45 mm, तो आ गया 50 mm ये एल ये। अच्छा फ्रिंज विड्थ बोलो, फ्रिंज विड्थ तो बीटा होती है ना, लेमडा डी बाई डी, है ना, लेमडा दिया हुआ है, कैपिटल डी बोलो, तो बोल दो दिस इज द कैपिटल डी 2 मीटर, स्मॉल डी 10 mm पहले लिख दिया मैंने, तो 10 mm और 2 मीटर, तो बीटा बराबर ये 1000 1 × 10⁻⁻7 मीटर, ये लेमडा कैपिटल डी 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी 10 mm, यानी कि 10 × 10⁻³ मीटर। यहां से मीटर गया और उसमें मीटर है ही सही, ये 10 की घात -2 बचा, 10 की घात -2 ऊपर जाके +2, 10 की घात -5, तो बोल दो 20 माइक्रोमीटर आ रहा। देखो तो एक बार और देख ले बेटा, ये देखो वापस -3 -4 सॉरी ये -2 -5, ठीक है 20 माइक्रोमीटर आ रहा है ना ये। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बोलो कितनी आ जाएगी, n बराबर मैं बोल दूं L अपॉन बीटा, बेटा वो ब्राइट डाल L अपॉन बीटा, कितनी फ्रिंज है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कर दो, उसको ब्राइट हटा दो, क्योंकि वो मुझे नहीं पता ना कौन से स्टार्ट होगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। तो फ्रिंजेस मतलब बीटा लेंथ की कितनी फ्रिंजेस आ जाएगी, चाहे वो डार्क, तो बोलो L कितना हो गया बेटा, L आ गया 50 mm × 10⁻³ मीटर, ये L हो गया। देखो mm को मीटर ये, और बीटा कितना हो गया बेटा 20 × 10⁻6 मीटर, यहां से तो मीटर से मीटर गया, ये कटा है ना, ये माइनस से ऊपर गया तो 3, तो ये आ जाएगा कितना 5000 / 2, तो बोल दो ये 2500 आ गई, तो टोटल 2500 फ्रिंजेस बनेगी, 2500 फ्रिंजेस। तो इसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी वो 2500 होगी, कितनी होगी बेटा 2500 फ्रिंजेस वुड बी देयर। सर समझ में आ गया, 2500 फ्रिंज वुड बी देयर। बेटा क्लियर है क्या, ये पेज की लेंथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेज की लेंथ, एक फ्रिंज की विड्थ, कैसे 2 सोर्स बने समझ में आ गया, एक के 2, तो लॉयड मिरर इज अ मेथड टू फॉर्म 2 सोर्स फ्रॉम 1 सोर्स वाया रिफ्लेक्शन। तो मैं बोल दूं लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में क्या था, we will form 2 source from 1 via reflection, 2 यूं करो, 2 कोहेरेंट सोर्स, हम एक के 2 कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाते हैं, वाया रिफ्लेक्शन, उसमें λ/2 की पंचायती एक्स्ट्रा होती है, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कर लोगे ऐसा क्वेश्चन बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा एक आपके सोल्ड एग्जांपल भी वो आप ट्राई करो, नहीं तो सॉल्यूशन देख, वैसे अब हो जाएगा आपसे, ठीक है 40। ऐसा फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म भी होता है, एक के 2 बनाने का, ठीक है, तो एक के 2 बनाने का फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म पढ़ते हैं आप, ठीक है, चला जाओ फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म। हाँ बेटा फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म की बात करते हैं अपन, तो फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म में देखो बेटा क्या है, ये ऐसे 2 प्रिज्म है ना, जो जिनका बेस कॉमन है, दोनों एक दूसरे से पतले प्रिज्म, दो थिन प्रिज्म, बेस टू बेस सटा के रख दिए, ये दो सोर्स बनाएंगे एक के, ये एक सोर्स के 2 सोर्स बनाएंगे, कैसे बताता हूं, देखो बेटा ये याद है जो प्रिज्म ए है, प्रिज्म से सोर्स की डिस्टेंस स्मॉल है बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, और प्रिज्म से स्क्रीन की डिस्टेंस को स्मॉल बी बोलते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन। स्मॉल ए इज डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम दिस बाइप्रिज्म, बाइप्रिज्म इसलिए क्योंकि 2 प्रिज्म है जिसका बेस कॉमन है, ये कोई एक नहीं है 2 है, 2 थिन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है ये, और बी डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दिस बाइप्रिज्म, ठीक साहब। अब देखो याद है तुम्हारे को पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म है ना, एज वी नो ये काम आएगा मेरे, एज वी नो डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, बोलो कितना था थिन प्रिज्म, तो बोल दो डेल बराबर ए म्यू -1 है ना, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ होगा आपको म्यू है ना, ये दिस इज म्यू, ये दिया हुआ है दोनों का म्यू। अब देखो जो रे ऊपर गिरी है ना, मैं थोड़ा कॉर्नर पे नहीं गिरा रहा हूं, ये तो क्या मैं बोल दूं ये डेविएट होके यूं जाएगी ये, और एक रे जो यहां गिरी ठीक है वो भी डेविएट होके
यूं जाएगी, ये है ना। मैं अपन ये यहां थोड़ा सा इसको सेंटर के करीब ही गिराते हैं, थोड़ा ध्यान से हो, ये इसको थोड़ा सा सेंटर के करीब ही गिराते हैं। बोल दूं ये से ये डेविएट हुई, ये देखो ना, इनिशियल डायरेक्शन यू सीधी थी, अरे ये लगभग सीधी थी, फिर ये इस थोड़ा सा अपर पे गिरी और यू टेढ़ी हो गई, तो बोल दो इनिशियल डायरेक्शन से डेल डेविएट हुई। ठीक साहब, ये तो हो गई इसकी, है ना, ये रीजन है जहां पे वो अपर से गिरी। ये कहां से आती हुई लगेगी बेटा, तो मैं थोड़ा सा येलो कलर ले रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देखो, ये पीछे से यहां से आती हुई लगेगी, ये इसको ये यहां से आती हुई लगेगी और ये यहां से, ये ठीक है। ये S1, तो ये जितनी भी रे अपर प्रिज्म पे गिरी वो सब यूं ये यूं डाइवर्ज हुई, अरे ये यूं जा रही थी यूं, और ये यहां से आती हुई लगेगी। सर समझ में आ गया? ठीक साहब। ऐसे जो नीचे गिर रही थी, अब आ जाओ, जो नीचे गिरी थी ये, तो चूंकि प्रिज्म बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है, तो ये भी ऐसे ऐसे डेविएट हो गया, ये यूं जाएगी, ये तो अपन ने डेल ले लिया, ये थोड़ा सा ज्यादा ओपन गया, ये तो जैसे ये डेल नीचे गई थी ऐसे ये डेल ऊपर जाएगी। क्लियर है ये? और ये लास्ट वाली रे, ये तो ये कहां से आती हुई लगेगी रे, तो ये फिर से येलो कलर लेते हैं अपन, ये पीछे से, ये तो ये सारी रे यहां से आती हुई लगेगी, ये S2। तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो S1 सोर्स ऊपर हो गया और ये S2 यहां से आती हुई लगेगी, है ना। ये भी थोड़ा सा यूं बनाऊं, ये डायग्राम क्योंकि मेरे से एक बार में सही बनता ही नहीं है, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन। ये ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए। तो जितनी भी ऊपर गिरी वो सब ये रही, और जितनी नीचे गिरी ये सारी नीचे, वो सब ये रही। तो मैं बोल दूं, ये देखो नीचे वाली रे का रीजन ये और ऊपर वाली का ये, तो दिस इज द कॉमन रीजन, ये दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, ये दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग जहां पर दोनों, ओवरलैपिंग मतलब जहां दोनों रे मौजूद है, ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। ये ओवरलैपिंग रीजन, यहां इंटरफेरेंस होगा, ये दिस इज द लेंथ एट विच इंटरफेरेंस विल अकर। ये जैसे वहां पे भी निकाला था ना अपन ने, कितनी लेंथ पर इंटरफेरेंस होगा, ये ठीक साहब। और मैं बोल दूं ये होगी, ये सेपरेशन बिटवीन स्लिट, दिस ये स्मॉल डी, ठीक है। अरे बोलो, अगर ये डिस्टेंस y बोल दूं मैं, ये तो बोल दूं स्मॉल डी बराबर 2y, ये 2y अभी निकालेंगे अपन, ठीक है। ये अच्छा, ये एंगल डेल है तो ये भी डेल होगा क्या, ये डेल, अरे बोलो, और ये भी डेल होगा क्या, ये तो थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं मैं ट्राइंगल, क्योंकि मेरे ये काम आएगा। ये पीछे से आती हुई, और यहां पे भी ये डार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये तो मैं बोल दूं एक y निकाल के, और ये डेल है तो ये डेल अपोजिट एंगल, ये देखो ये लाइन है, तो जो रे नीचे गिरी थी वो यूं गई, तो ये डेल अपोजिट एंगल। तो इस डेल से मैं इस ट्राइंगल से y निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को स्मॉल है गिवन है, ये देखो स्मॉल है, और ये डेल पता है a म्यू -1, तो मेरे को डेल पता है और ये पता है। चला जाओ, तो यहां से मैं स्मॉल y निकालता हूं, तो देखो कितना जाएगा। तो मैं बोल दूं, यहां पे देखो फ्रॉम ट्राइंगल स्टार, ये देखो इसको स्टार लगा रहा हूं और इसको हैश लगा रहा हूं, फ्रॉम ट्राइंगल स्टार बोलो, tan डेल बराबर, ये देखो छोटा एंगल, ये tan डेल बराबर y अपॉन स्मॉल है, y अपॉन स्मॉल है, तो यहां से y बराबर a tan डेल,
ठीक है, एंड फॉर स्मॉल एंगल डेल, tan डेल इज अप्रोक्सीमेटली डेल, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, y बराबर a डेल, तो मैं बोल दूं यहां से स्मॉल d बराबर कितना आ जाएगा 2a डेल। डेल की जरूरत होगी तो रखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2a डेल, ये स्मॉल d बराबर 2a डेल आ गया। क्लियर है क्या? तो दिस स्मॉल d बराबर 2a डेल, तो y बराबर a डेल आ गया और स्मॉल d बराबर 2a डेल आ गया। ठीक साहब, ऐसे ये l कितना आ जाएगा बोलो, तो बोल दूं ये लेंथ b है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये b डेल, अरे ये लेंथ b है ना, दिस वाज a एंड दिस वाज b, ये b है ना, ये इसको भी डार्क करो ये, ठीक है, तो ये जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। चला जाओ, अब आ जाओ, फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, तो ये डेल निकल गया। अब ये हो गया आपका, तो फ्रिंज विड्थ बोलो, फ्रिंज विड्थ अपने को फ्रिंज विड्थ दीजिए, फ्रिंज विड्थ बोलो कितना आ जाएगा फ्रिंज विड्थ, तो मैं बोल दूं बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। अब बताओ इसमें कैपिटल डी कितना होगा, यहां पर आ जाओ, ये कैपिटल डी यहां से आ जाओ, कैपिटल डी बराबर a प्लस बी हो जाएगा। सर कैसा आया a प्लस बी, ये डिस्टेंस a है तो सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस ये b है, ये a है, तो ये a प्लस बी हो गई ना टोटल, ये a है ये b है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी a प्लस बी तो हो जाएगी, ये d, ये आ गया। तो स्मॉल d पता पड़ गया है ना, स्मॉल d पता पड़ गया, कैपिटल d पता पड़ गया, आ जाओ कितना आ जाएगा, तो लैम्डा a प्लस बी अपॉन स्मॉल d की वैल्यू 2a डेल, ठीक है, दिस इज द बीटा। अब चाहो तो डेल की वैल्यू रख दो, डेल क्या होता है बोलो, आ जाओ, तो यहां से बोल दूं, तो बीटा बराबर लैम्डा a प्लस बी है ना अपॉन नीचे कितना 2a डेल, तो 2a डेल की वैल्यू बोलो, डेल की वैल्यू a म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, ये हो गया। क्लियर है क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप तो ये याद रख लो, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं, 2a डेल, स्मॉल d याद रह जाएगा 2a डेल, क्योंकि a डेल ऊपर a डेल नीचे, 2a डेल, तो लैम्डा d हो जाएगा a प्लस बी, ये तो सब स्टैंडर्ड a प्लस बी। ये अब देखो इसमें आपसे क्या पूछता है बेटा, ये देखो इसमें पूछता है बोलो एज प्रिज्म एंगल, एज प्रिज्म एंगल, थिन प्रिज्म का प्रिज्म एंगल, एज प्रिज्म एंगल, एज प्रिज्म एंगल a इंक्रीजेज, तो बोल दो फ्रिंज विड्थ, ए फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बढ़े घटेगी या बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, बीटा डिक्रीजेस, जैसे जैसे प्रिज्म एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिंज विड्थ घटेगी, क्योंकि स्मॉल d बढ़ेगा। अरे जैसे जैसे प्रिज्म एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डेविएशन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रिज्म एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डेविएशन बढ़ेगा, और जितना डेविएशन बढ़ेगा उतना ये सोर्स की डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों सोर्स का सेपरेशन बढ़ेगा, यानी कि स्मॉल d बढ़ेगा तो फ्रिंज पैटर्न घटेगा, फ्रिंज विड्थ घटेगी। ठीक सर, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एज म्यू ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का म्यू इंक्रीजेस, बोलो फिर से फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, बीटा डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ बीटा डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ बीटा डिक्रीजेस, तो फिर से बीटा घटेगा। देखो अगर आप म्यू बढ़ाओगे तो फिर से फ्रिंज। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम प्रिज्म, फ्रॉम बाई प्रिज्म, बाई प्रिज्म, बोलो किसको बोलते हैं वो, इस बी इंक्रीजेस, तो मैं बोल दूं फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बी तो ये बढ़ेगा। अब ए बोलो, इफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स है ना फ्रॉम बाई प्रिज्म स्मॉल ए इंक्रीजेस, तो बोलो बीटा का क्या हुआ। अब देखो स्मॉल ए इंक्रीज करोगे तो बीटा का क्या होगा, तो यहां से अपन लिखते हैं इसको, तो बीटा बराबर लेमडा, ए कॉमन लेता हूं, ए बेटा क्योंकि कई बच्चे ए देखते ही बोल देते बढ़ेगा, क्यों नीचे भी तो ए है, तो आप क्या करो ए कॉमन लो, तो बी बाई ए अपॉन 2a म्यू माइनस 1। अब सोचो तो स्मॉल ए जैसे बढ़ाऊंगा तो मैं बोल दूं जैसे जैसे स्मॉल ए बढ़ेगा ये वाली चीज छोटी होती जाएगी, और जैसे ये चीज छोटी होगी तो बीटा कम होगा, तो ए इंक्रीजेस बीटा डिक्रीजेस। ये यहां देख लो एक्सप्लेन, अरे ए कॉमन लेना पड़ेगा पहले क्योंकि दोनों जगह, तो बी स्मॉल बी में तकलीफ नहीं है, म्यू में तकलीफ नहीं है, प्रिज्म एंगल ए में तकलीफ नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तकलीफ नहीं है। देखो जैसे आप दूसरे, चलो क्लियर है, सब समझ में आ गया। तो ये तो बातें हो गई है, क्लियर है क्या? ये तो ए बढ़ेगा प्रिज्म एंगल तो बीटा घटेगा, है ना, म्यू बढ़ेगा तो बीटा घटेगा, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन बी बढ़ेगी तो बीटा बढ़ेगा, ए बढ़ेगा बीटा घटेगा। सब समझ में आ गया? तो क्या मैं बोल दूं कोई सा भी है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल, चाहे प्रिज्म एंगल हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों बढ़ने पर फ्रिंज विड्थ घटती है।
सर समझ में आ गया। अब इस पे बेटा अपन थोड़ा सा फ्रेजनेस बाई प्रिज्म पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्लियर है, ताकि ये और डेटा लगाना अपने को ये आ जाए, है ना, कि ये डिग्री रेडियन सब समझ में आ जाए प्रिज्म एंगल, ठीक है। तो अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे बाई प्रिज्म पे, ठीक है। तो फ्रेजनेस बाई प्रिज्म पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि एक पतली शीट पे इंटरफेरेंस, थिन शीट रख देंगे तो इंटरफेरेंस, ठीक है। चलो